हमारे साथ भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जुड़ चुके हैं। सन 2010 से 2012 तक सर ने भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाई थी। और आज सबसे सामयिक विषय है क्योंकि भारत में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि चुनाव टालने को लेकर के दल तैयार नहीं है फिलहाल, और चुनाव आयोग उसकी तैयारियां कर रहा है। अगर आप इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो आप क्या करते? आपका फैसला क्या मैं होता? मैं ये करता कि ऑलरेडी इलेक्शन अनाउंस कर चुका होता 1 हफ्ते पहले। क्योंकि 15 मार्च से पहले इलेक्शन शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि गोवा का इलेक्शन के तो विधानसभा का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए 15 मार्च से पहले, क्योंकि उनकी टर्म 15 मार्च को ख़त्म हो रही है। और मार्च के महीने में 4-4 स्टेट के विधानसभा, उत्तराखंड की, मणिपुर की और पंजाब की। आखिरी है 27 मार्च पंजाब की। तो इसलिए चूंकि 15 मार्च से पहले इलेक्शन सारे खत्म होने चाहिए, और यूपी मई में होना है, लेकिन जब इलेक्शन कई स्टेट के एक साथ होते हैं तो उनको क्लब किया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है। और वो एक साथ में जो सबसे पहली डेट लाजमी डेट है, जो इस केस में 15 मार्च गोवा की है, उसके मुताबिक इलेक्शन 15 मार्च या 10-12 मार्च तक खत्म हो जाने चाहिए। जी। और उसके लिए जो टाइम चाहिए, अगर वो यूपी में कई फेजेस होंगे, उसकी स्पेसिंग चाहिए। उस हिसाब से इलेक्शन आज से 15 दिन पहले अनाउंस कर दिया होता मैंने। और उसका ये भी फायदा होता है कि 15 दिन में जो ऐसी ऐसी रैलियां हो गई जिन्होंने बिग स्प्रेडर बनी होंगी, वो भी रुक जाती। मैं ये करता। अगर खुद ही पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदारी का एहसास न करते हुए रैलियां खुद न बंद करते, तो इलेक्शन कमीशन पे की तरफ देखते रहते। इलेक्शन कमीशन जो कहेगी हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन क्यों करे कहेगी हम करेंगे। अरे भाई, खुद आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी रैली से नुकसान होगा? तो फिर ऐसी सूरत में ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ही का आपको इंतजार है, तो मैं तो आ जाता मैदान में महीना भर पहले कि चलो शुरू करो और रैली बंद करो और पालना करो गाइडलाइंस की। तो आपने बड़ी बेबाकी से कहा कि अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त होते तो आप इलेक्शंस को बहुत पहले ही अनाउंस कर दिए होते, 15 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हो गई होती, और हम सारी प्रक्रिया मार्च के डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए, खासकर यूपी को देखते हुए पहले कर देते। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियां खुद कंट्रोल नहीं करते तो फिर आप भी उसमें स्टेप इन करते और उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करते। तो चुनाव आयोग क्या ये कॉल ले सकता है कि भी रैलियां नहीं होंगी? बिल्कुल दे सकता है, बहुत आसान काम है। चुनाव आयोग का काम ही है कि अगर वो देखे कि रैली के जरिए बीमारी बढ़ने का इम्कान है, तो वो रैली को टोटली बैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत आसान काम है कोई वो। पुरानी और नजीर है ये ऐसी? इसी ऑप्शन को न देखना चाहिए। पोस्टपोनमेंट का ऑप्शन वाली स्थिति है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है ओनली इमरजेंसी में, और वो भी इमरजेंसी अगर जंग हो जाए किसी देश के साथ, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो जाए, जो एक दफा पंजाब में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, असम में हुई थी। सिर्फ इन 3 स्टेट में पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके हाउसेज के जो टर्म थी उसको एक्सटेंड किया था। वरना तो 5 साल के अवधि पूरे होने पर ऑटोमेटिकली हाउस डिसॉल्व हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है, चाहे वो 2 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो, 2 महीने के लिए हो। क्या इस वक्त जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी आपने जानी, मालूम होगा, चुनाव को टाला जा सकता है? क्या चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो इस चुनाव को टाल सके? देखिए, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी थी उसका जो पहला पार्ट था उसको तो लोग भूल गए। पहला पार्ट ये था कि रैलीज को बैन कर देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो चुनाव को पोस्टपोन करना चाहिए। तो पहला बात जो थी, पहली रिकमेंडेशन कि रैलीज को बैन कर दो, उसकी तो वो बात कोई कर ही नहीं रहा। तो कोर्ट ने सिर्फ ये अंडरलाइन किया था कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी है, उस पर इलेक्शन कमीशन व्यू ले। पोस्टपोन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल क्योंकि इतने गंभीर हालात नहीं है जितने पिछले साल थे, और उतनी गंभीर हालत में जबकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे, और
सरकार को ये भी पूरी तरह पूरी दुनिया में लोगों को नहीं पता था कि हाउ टू डील विद दिस, कि इस क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। अब तो बहुत तजुर्बा हो गया। इस बार अगर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद ये बढ़ जाता है, तो क्या फिर चुनाव आयोग कटघरे में होगा कि उसने वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया? मैंने यही तो कहा कि बंगाल से तो हमने सीखा है, सीखना चाहिए। क्योंकि बंगाल में रैलीज़ पे जो पाबंदी लगाई, एक तो 6 राउंड तक, 6 फेज़ तक तो कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और बड़े-बड़े नेता जाते थे, बहुत बड़ी-बड़ी रैलियाँ करते थे और सब लोग पूरे अखबारों में, मीडिया में जगह हाहाकार मच रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। जब वो नेता लोग ही अपनी रैलियाँ करके थक गए और तो उन्होंने जब बंद कर दी रैलियाँ, तो फ़ौरन 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी और पाबंदी तो आज तक इलेक्शन कमीशन की उसको याद किया जाता है, जो आप भी कर रहे हैं। तो उसी से इलेक्शन कमीशन को सीखना चाहिए और सीख लिया है कि रेगुलेट करना कि जी 500 लोग ही होंगे रैली में। अरे भाई, 500 लोगों की रैली से तो बेहतर है रैली न हो। अब प्रधानमंत्री जी जाएं और 5 लाख लोगों के बजाय 500 लोगों से एड्रेस करने के लिए वो रैली, कहाँ रैली रह गई? किस काम की वो रैली? इससे तो बेहतर है बिल्कुल आप वर्चुअल रैली कीजिए और क्योंकि 500 की रैली में 5000 आ जाएँ, उसको रोकना मुश्किल काम होता है। उनमें फासले रखे जाएँ, मुश्किल होता है। उसको टोटली बैन करना आसान होगा। उसको एनफोर्समेंट आसान होगी, तो ये हमने बंगाल से तो सीखना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका।